नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल केआर फिल्म्स एंड मेडिसिन नॉलेज में। और आज का टॉपिक हम लाए हैं ट्रांसड्यूसर अर्थात प्रोब के बारे में। पिछली वीडियो में हमने अल्ट्रासाउंड के बारे में बात करी थी और आज उसमें उपयोग होने वाले ट्रांसड्यूसर अर्थात प्रोब के बारे में बात करेंगे कि ट्रांसड्यूसर होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनके प्रकारों के क्या-क्या काम हैं, उनके बारे में जानकारी देंगे। आप बने रहें वीडियो में। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अपना पहले टॉपिक ट्रांसड्यूसर के बारे में। तो इसके बारे में जान लेते हैं। यह अल्ट्रासाउंड स्कैन के दौरान प्रयुक्त होने वाला एक मुख्य उपकरण होता है। ट्रांसड्यूसर में पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लगे होते हैं जो ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। ये ध्वनि तरंगे मरीज के स्कैन किए जाने वाले अंग में जाती है तथा पुनः परावर्तित हो जाती है। ट्रांसड्यूसर इन परावर्तित ध्वनि तरंगों को डिजिटल सिग्नल के रूप में रिसीव अर्थात ग्रहण कर लेता है। तत्पश्चात मॉनिटर पर संबंधित अंग की आंतरिक संरचना की इमेज दिखाई देती है। ट्रांसड्यूसर को प्रोब भी कहते हैं। अल्ट्रासाउंड में यह इमेज रिएक्ट का काम करती है। प्रोब या ट्रांसड्यूसर को शेप और साइज के आधार पर निम्न प्रकार से बांटा गया है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हमने ये कितने प्रकार के होते हैं। प्रोब अर्थात ट्रांसड्यूसर 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है लाइनर अराइव ट्रांसड्यूसर अर्थात प्रोब। दूसरे आता है क्रोब लाइनर ट्रांसड्यूसर। तीसरे नंबर पर आता है फेज अराइव ट्रांसड्यूसर और चौथे नंबर पे आता है एंडोकैविटी ट्रांसड्यूसर। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले नंबर के लीनियर अराइव ट्रांसड्यूसर। ये उच्च आवृत्ति अर्थात हाई फ्रीक्वेंसी की अल्ट्रासाउंड प्रोब होते हैं, जिसमें फ्रीक्वेंसी लगभग 8 से 15 मेगाहर्ट्ज होती है। लाइनर अराइव प्रोब के द्वारा सीधी लाइन में ध्वनि तरंगें निकलती है, जिसके उपरांत इमेज प्राप्त होती है। सामान्यतः इस प्रकार के ट्रांसड्यूसर सुपरफिशियल पार्ट जैसे थायराइड ग्लैंड तथा टिश्यू आदि के अल्ट्रासाउंड के उपयोग में किए जा सकते हैं। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं लाइनर अराइव ट्रांसड्यूसर में कैसे काम करता है। तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार से काम करता है, जिसमें एक सीधी रेखा में तत्व होते हैं, दूसरे में बीम निर्माण किया जाता है और तीसरे में छवि होते हैं। इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि एलिमेंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन अर्थात एक सीधी रेखा में तत्व, इस तत्व जो होते हैं ये इसके कई छोटे सिरे में तत्व एक सीधी रेखा में पंक्तियों में होते हैं। दूसरे में बीम निर्माण अर्थात कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बीम, इनमें इन तत्वों को विद्युत पल्स में तक अर्थात विद्युत पल्स में अल्ट्रासाउंड की तरंगे उत्पन्न करने के लिए भेजा जाता है। तीसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं छवि निर्माण इमेज ऑफ द मेकिंग। यह तत्व बॉडी में उत्तक अर्थात टिश्यू के टकराते हैं और टकराकर ये वापस आ जाते हैं, और जब ये वापस आती है इनकी किरणें तो ये मॉनिटर पर इमेज शो करते हैं, जिससे यह लीनियर अराइव से अर्थात ट्रांसड्यूसर में यह इमेज प्राप्त होती है। तो दोस्तों अब अपने दूसरे टॉपिक कॉर्ब लीनियर ट्रांसड्यूसर के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तल वक्रीय ट्रांसड्यूसर भी इसे कहा जाता है। इसकी फ्रीक्वेंसी 2 से 12 मेगाहर्ट्ज होती है। ये शार्प होते हैं, जिससे इसमें इनकी सरफेस से अधिक व्यू आ सके अर्थात अधिक इमेज आ सके तथा मरीज के शरीर की डीप संरचना को देखने के लिए ये प्रयुक्त किए जाते हैं। और इस प्रकार के ट्रांसड्यूसर एब्डोमेन पेल्विस अल्ट्रासाउंड में उपयोग किए जाते हैं। इसके बाद में बात कर लेते हैं इसके कुछ विशेष महत्व अर्थात विशेष मुख्य विशेषता के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें यह 5 प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें व्यवस्था आ सकती है, बीम आकार आ सकती है, आवर्ती अर्थात फ्रीक्वेंसी आ सकती है, पद चिन्ह आ सकता है, फुट मार्क आ सकते हैं और संकल्प आ सकते हैं। तो इसके बारे में बता देते हैं। व्यवस्था के बारे में बात करें तो व्यक्तिगत पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल एक घुमावदार चाप के आकार की रेखा में व्यवस्थित होते हैं, अर्थात यह एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो होते हैं इनके आगे का जो घुमावदार होता है उनमें ही ये इफेक्ट होते हैं। बीम आकार की बात करें तो अल्ट्रासाउंड किरण एक सेक्टर के आकार के दृश्य क्षेत्र में फैलती है तथा गहराई के साथ अपसरित हो जाती है अर्थात वापस आ जाती है। फ्रीक्वेंसी की बात करें 1 से 6 मेगाहर्ट्ज पर काम करते हैं और जो गहरे से गहरे ऊतकों को जांच करने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। पद चिन्ह की बात
करें, इनका फुटप्रिंट बहुत बड़ा तथा चौड़ा होता है, जो बड़े क्षेत्र को स्कैन करने के लिए उपयोग किया जाता है। संकल्प की बात करें तो अल्ट्रासाउंड केंद्र में विचलन के कारण गहराई बढ़ने के साथ-साथ छवि को भी दिखाई देने की प्रवृत्ति होती है। इस तो दोस्तों अब हमारे तीसरे ट्रांसड्यूसर के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका नाम है फेज अराइज ट्रांसड्यूसर। तो अब इसके बारे में बताते हैं। इस प्रकार के ट्रांसड्यूसर की आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी 4 से 8 मेगाहर्ट्ज होती है। इस प्रकार के ट्रांसड्यूसर में पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के नजदीक लगाया जाता है। इसमें उत्पन्न ध्वनि तरंगे एक पॉइंट से दूसरे के रूप में होती है, जिसके फलस्वरूप यह फैन के समय समान फैलाती है, अर्थात यह उस ध्वनि तरंगे को बहुत जोर से बहुत लंबे दूरी तक फैला देती है। तत्पश्चात इस प्रकार की इमेज प्राप्त होती है। इसके बाद यही इमेज प्राप्त होती है। इस प्रकार के ट्रांसड्यूसर ऑडियो इमेज अल्ट्रासाउंड के उपयोग किए जाते हैं। इसके बाद बारे में कुछ सम तो दोस्तों अब हमारे चौथे ट्रांसड्यूसर एंडोकैविटी ट्रांसड्यूसर के बारे में बात कर लेते हैं। यह एक विशेष अल्ट्रासाउंड प्रोब होता है, जिसका उपयोग शरीर के अंदर की संरचना की इमेज करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह स्त्री रोग के लिए विशेष रूप से काम में आता है, क्योंकि यह स्त्रियों में शुरुआती गर्भ को देखने के लिए यह बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों हमने अभी ट्रांसड्यूसर के बारे में कुछ सामान्य जानकारी दी है। आपको अगर यह वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।